जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अक्सर पढ़ने वाले बच्चों को दिमाग में रहता है कि बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट जो आपको मिलेगी उसमें किस प्रकार उत्तर लिखें कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहे और आप अपने मन चाहे यानी 100% मार्क्स हैं वो एग्जाम में प्राप्त कर सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको जो लास्ट ईयर 2022 की ज्योग्राफी की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसकी एक बेस्ट कॉपी दिखाने जा रहा हूं। इस बच्चे के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, तो इस कॉपी को आज आप देखकर ये समझ सकेंगे भी बोर्ड के अंदर आंसर है वो किस प्रकार से लिखने चाहिए। हो सकता है आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और अच्छे से आप भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार की परफॉर्मेंस है वो दिखा सकेंगे। और एक चीज और बच्चों के अक्सर दिमाग में रहती है भी सर एग्जाम के अंदर हम पेन कौन सा इस्तेमाल करें, ब्लैक पेन यूज करें या ब्लू पेन यूज करें, क्योंकि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में हम ब्लैक पेन यूज करते हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम के अंदर आपकी चॉइस है, आप ब्लू पेन यूज करें चाहे ब्लैक पेन यूज करें, और अगर आप चाहें तो हेडिंग बनाने के अंदर आप दोनों प्रकार के पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं और साथ में ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके मार्क्स पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। तो आज आप देख पा रहे हो 2022 वाली बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको दिखाने जा रहा हूं। कुछ इस प्रकार का स्टार्टिंग का पेज है वो आपके सामने रहेगा 2023 की बोर्ड परीक्षा के अंदर भी। तो क्योंकि 2023 में तो बोर्ड परीक्षा होनी है तो लास्ट ईयर की कॉपी देख लेते हैं। लास्ट ईयर का पेपर आपने जरूर देखा होगा, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही यहां पर सब कुछ मिलेगा। लास्ट ईयर जो बोर्ड में प्रश्न आए हैं वो भी इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार एक दो प्रश्न हैं वो लास्ट ईयर वाली परीक्षा के भी रिपीट हो जाते हैं। तो आप इनको आज प्रश्न और उत्तरों के साथ साथ लिखने का तरीका है वो अच्छे से जान लीजिएगा। यहां पर आप स्टार्टिंग में देखेंगे ये जहां रोल नंबर लिखे हैं उसको ढक दिया गया है ताकि किसी बच्चे की प्राइवेसी है वो आपको नहीं पता चले भी ये किस बच्चे की कॉपी है। लेकिन हाँ, बोर्ड द्वारा जो लाखों स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है उनमें से इस बेस्ट कॉपी को चूज किया गया है। पहले एक साइड में आप देख लें, आपको आपके रोल नंबर अंकों में शब्दों में लिखने होते हैं। माध्यम विषय परीक्षा का दिन और दिनांक, लास्ट ईयर 4 अप्रैल 2022 को बोर्ड परीक्षा हुई थी। दूसरी साइड में आप देख पा रहे हो भी इस बच्चे ने जो पिछली बार 22 प्रश्न आए थे उनमें किस प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं, उनके जो केजिंग है वो यहाँ पर टीचर द्वारा की जाती है। लास्ट में टोटल लगाया जाता है, जिसने कॉपी जांची उसके साइन और कॉपी जांचने वाले टीचर के एक कोड होते हैं सीक्रेट, वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये फ्रंट पेज हो जाता है आपकी बोर्ड की कॉपी का। उसके बाद में आपको पता है जो सेकंड जो पेज मिलेगा बैक साइड में, उसके लिए आपको कुछ दिशा निर्देश है वो लिखे हुए होते हैं भी किस प्रकार से क्या करना होता है। तो आप एग्जाम के अंदर इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ भी आप अगर चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा। आप एक बार वीडियो को रोककर या इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा भी किस प्रकार के दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं कॉपी का मेन पेज जहां से बच्चे ने उत्तर लिखना स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप देखिएगा यहां कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर होता है परीक्षक प्रदत्त अंक, यानी इस कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना होता, आपको प्रश्न संख्या वाले के अंदर ही प्रश्न संख्या लगानी होती है। और यहां पर है परीक्षार्थी उत्तर, ये जो एरिया यहां पर दिया गया है यहां पर आपको अपने उत्तर हैं वो लिखने होते हैं। तो देखिएगा आपको पता है भी पहला जो प्रश्न आता है खंड ए का वो ऑब्जेक्टिव का है। तो बच्चे ने प्रश्न संख्या 1 लगा दी। पहले के पहला जो प्रश्न था, जैसे लास्ट ईयर प्रश्न था ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। एबे सैदे 4 ऑप्शन थे और 6 ऑप्शन इसका सही था भी झीलों और तालाब के चारों ओर। तो आप देखिएगा इस बच्चे ने पहले का पहला किया, उसका 6 उत्तर सही था और साथ में वो उत्तर भी लिख दिया। एक चीज यहां और भी बता दूं, आप चाहें तो इस उत्तर को जो ऑप्शन के अंदर दिए है आप लिखना चाहें तो लिखो और नहीं लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सिर्फ 6 जो इसका सही उत्तर लिखा हुआ था तब भी आपको इतना भी लिख देते तब भी आपको पूरे नंबर है वो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न था,
आप लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न का ए, चौथे का द, पांचवें का ब, इसी प्रकार छठे का ए, सातवें का से और आठवें का द और नौवें का ब जो उत्तर है वो लिख दिया। ये आपका एक साथ इस बच्चे ने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर लिख दिए और आप देख रहे हो सभी इसके सही हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। लास्ट ईयर का पेपर नहीं मिले तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लास्ट ईयर वाला पेपर है, उसका वीडियो बना हुआ था लास्ट ईयर, तो उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इस पेपर को भी देख सकते हो, ताकि कोई प्रश्न को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए आपका। फिर दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा बोर्ड की कॉपी के अंदर दो लाइनों के बीच में काफी पर्याप्त जगह होती है, तो बहुत ज्यादा लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं। एक प्रश्न पूरा हो गया, बच्चे ने एक लाइन छोड़ी और प्रश्न संख्या 2 लगाकर उसका उत्तर लगा दिया। दूसरा प्रश्न आपको पता है रिक्त स्थान का है। यहां इस बच्चे ने क्या किया है, पूरा प्रश्न लिखा है और जो उसका उत्तर था वो जो खाली स्थान था वो बीच में भर दिया। यहां भी मैं आपको एक और सलाह दूंगा, आपको ये पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं। जो जैसे लास्ट ईयर का पहला प्रश्न था, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात खालिस्तान देश का है, तो सही उत्तर लेटिविया है। तो आप सिर्फ अगर दूसरे के पहले में लेटिविया ही लिखते तब भी आपको पूरे अंक ही मिलते। तो आप अगर चाहें तो पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा जो उत्तर बनता है वो लिखिए। दूसरा प्रश्न था ब्राजील में रिक्त स्थान बागानों को फेजेंडा कहते हैं, तो यहां सिर्फ कॉफी लिखना है आपको, भी कॉफी के बागानों को। यहां इसने पूरा लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भी आपने पूरा लिख दिया, क्योंकि टाइम बच जाता है अगर आप सीधा मेन उत्तर, क्योंकि उत्तर ही तो आपको कॉपी में लिखने होते हैं, प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं। तो दूसरे के 2 रिक्त स्थान इस बच्चे ने यहां कर दिए। अगले जो 2 रिक्त स्थान है, क्योंकि टोटल 4 आने हैं, अगले पेज के ऊपर कर दिए। भी एक तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन खालिस्तान में हुई, तो 1911 वाला हो गया। फिर जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया, तो अलवर जिला हो गया। चारों इसके सही हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए। फिर तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो गया। तीसरे के अंदर 4 प्रश्न मिलते हैं अति लघुतरात्मक वाले। पहला प्रश्न था कि संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इस बच्चे ने पहले हेडिंग बना दी संचार के व्यक्तिगत साधन और फिर लिख दिया मोबाइल और ईमेल, तो दोनों सही हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए। फिर था फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, तो इसने हेडिंग बनाई फुटकर व्यापार और इसकी परिभाषा लिख दी, सही है, तो पूरा अंक मिल गया इसको। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न था कि स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा को उसने अपने हिसाब से लिख दिया। जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट यही उत्तर है भी यही सही होगा सब कुछ, उत्तर के अंदर वेरिएशन हो सकती है, लेकिन उस उत्तर का अर्थ है वो सही निकलना चाहिए। तो तीसरा भी सही था, पूरे मार्क्स मिल गए। चौथा प्रश्न भी आप लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए किस प्रणाली का सुझाव देंगे, तो पाइपलाइन प्रणाली इसका उत्तर सही हो गया, लिख दिया बच्चे ने, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए। तो ये तीसरे प्रश्न के 4 प्रश्न इसने एक साथ कर दिए और हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी ताकि कोई घुचपुच नहीं हो जाए। उसके बाद में बच्चे ने क्या किया है, खंड ब जो था, खंड ब के अंदर आपको 4 से लेकर 15 तक प्रश्न मिलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप भी समझिएगा। इस बच्चे ने चौथा प्रश्न नहीं किया, अब पहला दूसरा तीसरा छोटे वाले थे एक साथ कर दिए। अब खंड ब में इसने सबसे पहले 9वां प्रश्न अटेम्प्ट किया है। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आगे के खंडों में जो सबसे बेस्ट आपको आता है उसको आपको पहले करना है। 9वां प्रश्न था पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या समझते हैं, तो इस बच्चे ने इस प्रश्न के उत्तर को सही लिखना उचित समझा। पर्यावरणीय निश्चयवाद संबंधी इसको जितनी महत्वपूर्ण बातें पता थी वो सारी इसने इसके अंदर है वो लिख दी। हालांकि इसने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है, आप चाहें तो इतना बड़ा डिटेल में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से भी काम चल सकता है। अब ये मत समझाना भी 1.5 नंबर का प्रश्न था इसने तो बहुत बड़ा उत्तर लिखा है, वो हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। तो इसके अंदर इसने पर्यावरणीय निश्चयवाद को पहले है वो क्लियर कर दिया, बाद में अन्य चीजें भी इसके अंदर ऐड कर दी, तो इसको पूरे में से पूरे मार्क्स है वो मिल गए। उसके बाद में 10वां प्रश्न किया है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न में था केवल 2 नाम लिखने का, इस बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, 2 नाम भी लिखे, मांग और परिवहन, क्योंकि 1.5 नंबर का प्रश्न था तो इसने मांग को भी समझा दिया मांग क्या है, और उसके बाद में इसने थोड़ा परिवहन के बारे में भी बता दिया भी परिवहन क्या है, ताकि टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े भी हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से इस चीज की जानकारी है। क्योंकि लघुतरात्मक प्रश्न है तो नाम के साथ साथ थोड़ी व्याख्या भी
कर दिए है इसने, आप भी ऐसा कर सकते हो। फिर इसने 11वां प्रश्न किया, ग्रामीण बस्तियों की 2 समस्याएं बताई, तो इसने 2 समस्याएं बता दी, दोनों सही हैं, तो 1.5 में से 1.5 नंबर मिल गया। आप देख पा रहे हो रेड पेन से टीचर मार्क्स देता जा रहा है, सही है तो पूरे में से पूरे मिक्स प्रश्न उत्तर है जो अंक है वो मिल रहे हैं। 12वां प्रश्न था कि आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखे। अब यहां तो नाम ही देने हैं, इनकी कोई व्याख्या तो डिटेल की जरूरत नहीं है, नए अपने सिलेबस के अंदर है, तो इसने तीनों नाम लिख दिए और पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए। यहां समझ पा रहे हो ना, जो प्रश्न की डिमांड है उतनी बात ही अगर आप लिखते हो तब भी पूरे में से पूरे मार्क्स ही मिलते हैं, तब अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, अतिरिक्त लिखते हो आप कोई चीज तो वो सही होनी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। 12वां तो यानी 9 से स्टार्ट करके इसने पहले 12 तक किया, फिर इसने क्या किया 13वां प्रश्न पहले नहीं किया और इस बच्चे ने 14वां प्रश्न सन्नगर क्या है उसके ऊपर पहले लिखा है, तो इसने सन्नगर वाला उत्तर है वो उसकी परिभाषा और उदाहरण दे दिया। और उसके बाद में इसने 15वां प्रश्न किया, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में डिफरेंस बताना था, तो दोनों की परिभाषा है वो इस बच्चे ने यहां पर लिख दी और इसको पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो मिल गए। फिर इस बच्चे ने क्या किया है, 8वां प्रश्न किया है। समझते जाइएगा, जो अच्छे से आ रहा है वो पहले किए हैं, जिनके बारे में बेस्ट लिख सकता था ये, आपको भी ऐसे करना है, जो प्रश्न अच्छे से आता है वो सबसे पहले करना है। 8वां प्रश्न था ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए, तो इसने 2 प्रकारों के नाम लिख दिए पहले, फिर दोनों सहत बस्तियां और प्रकीर्ण बस्तियां इसने अपने उदाहरण लिया है, दोनों के बारे में अच्छे से जो परिभाषा है वो लिख दी, उदाहरण है वो भी अगर दिया है तो साथ में लिख दिया, दोनों बस्तियों के बारे में 1.5 में से 1.5। फिर इसने 6ठा प्रश्न किया है, प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम हैं वो लिखिए, तो आप चाहें तो इसके अंदर पहले हेडिंग भी बना सकते हैं, प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम, फिर 1 नंबर और 2 नंबर जो बातें थी उनको इसके अंदर अपने हिसाब से इस बच्चे ने लिखा है और अपनी भाषा में लिखा है। बहुत अच्छी बात है, जो बच्चा जितना अपनी भाषा में उत्तर को लिखता है, सटीक लिखता है, उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर इसने सीधा ही कुछ प्रश्न भी लघुत्तरात्मक के छोड़कर सीधा आ गया 16वें के ऊपर। 16वें के अंदर था वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ बताइए, तो इसने पहले 16वां कर दिया, वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ हैं, हेडिंग बना दी और फिर उसने इन तीनों की बात है वो लिख दी। अब और 3 ही नहीं, इसने तो 4 लिखे हैं। हाँ, तो ऐसे आप भी कर सकते हो, पूछे 3 थे, अगर 3 भी लिखते तब भी आपको पूरे मिलते। अब आप सोचिएगा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, लेकिन इतने उत्तर पर भी इसको 3 में से 3 मिल गए, क्योंकि इस प्रश्न की डिमांड इतने ही उत्तर की थी। 3 पूछे थे, इसने 4 लिख दिए, बस भले ही आप ये 3 भी लिखता तब भी इसको पूरे मार्क्स ही मिलते। तो मैं बताना चाहूंगा भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, इसमें कोई इतिहास पॉलिटिक्स की तरह कोई ज्यादा बकवास लिखने की आवश्यकता नहीं, जो सटीक उत्तर बनता है वो आपको लिखना होता है और उसके अकॉर्डिंग पूरे मार्क्स हैं वो मिलते हैं। इसके बाद में इस बच्चे ने 17वां प्रश्न किया है और इसने किया है विनिर्माण किसे कहते हैं और आकार पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों की व्याख्या करें। तो पहले विनिर्माण को बता दिया इसने, फिर आकार के आधार पर 2 उद्योग जो कुटीर और लघु उद्योग है उनके बारे में इसने अच्छे से व्याख्या है वो यहाँ पर कर दी है। तो ये देखिए किस प्रकार से इसने पहले कुटीर और फिर लघु उद्योग है इसको अच्छे से व्याख्या कर दी, यानी लगभग एक पूरे पेज के अंदर इसका आंसर है वो आ गया और सारी बातें सही है, तो इसको 3 में से 3 मार्क्स हैं वो यहाँ मिल गए। फिर इस बच्चे ने क्या किया है, अगला 19वां प्रश्न किया है, बड़े वाला 4 नंबर वाला प्रश्न, और उसमें था भी भारत के में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसने पहले कच्चा माल लिया, उसके बारे में पूरी व्याख्या है वो यहाँ पर कर दी, फिर इसने बाजार वाला पॉइंट ले लिया और उसके बारे में व्याख्या कर दी, फिर इसने अगले पेज पर आ गया ये फिर परिवहन किस प्रकार प्रभावित करता है ये बात इस बच्चे ने यहाँ पर लिख दी, और उसके बाद में चौथा शक्ति के जो साधन होते हैं उनके बारे में व्याख्या कर दी। तो 4 बातें पूछी थी, चारों की विस्तृत व्याख्या कर दी। आप देखिए लगभग 1.5 पेज के अंदर, 1.5 पौने 2 पेज के अंदर ये उत्तर इसका क्लियर हो गया। और देखिए कॉपी जांचने वाले टीचर ने भी अच्छे से सब उत्तरों को पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स है वो दिए जाते हैं। इसके बाद में इस बच्चे ने अगला जो प्रश्न किया है उसकी बात कर लें भी, अब कौन सा किया है इसने, अब वापिस आ गया ये 13वें के ऊपर। 13वां प्रश्न था बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए, 1.5 नंबर का प्रश्न था। तो बाह्य स्रोतन क्या है, ठेके पर देने वाली जो बातें हैं वो सारी इसमें क्लियर कर दी और इसको 1.5 में से 1.5 नंबर है वो मिल गया। इसके बाद में इस बच्चे ने 5वां प्रश्न किया है। 5वां प्रश्न क्या था, खनन, भारत में खनन
के 2 उदाहरण लिखिए। तो इस बच्चे ने अच्छा किया है, भी पहले खनन नगर कौन से होते हैं उसकी परिभाषा भी दे दी और साथ में 2-3 खनन नगरों के उदाहरण है वो दे दिए, 1.5 में से 1.5 मिल गए। फिर इसने चौथा प्रश्न किया है, भी ऊर्जा के जो समाप्य स्रोत है बचाने के लिए नवीकरणीय योग्य ऊर्जा स्रोतों के आप सुझाव में कोई 2 नाम बताइए। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा 2 नाम लिख दिए, दोनों बात सही है, तो इसको 3/4 यानी 1.5 नंबर पूरे मिल गए। इसके बाद में इस बच्चे ने 7वां प्रश्न किया है, भू निम्नीकरण वाला जो प्रश्न था और उसके कोई 2 कारकों के नाम बताने थे। तो अब इसने अपने हिसाब से जो उत्तर लिखा है, जरूरी नहीं इसने रटे रटाए उत्तर हैं वो किताब वाले लिखे हों, तो उसने अपने हिसाब से अपनी बात लिखी है और इसको सही है। कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग हो गया अभी जिसकी वजह से होता है, सिंचाई का अधिक उपयोग होने से हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रटी रटाई बात के तो नंबर आपको मिल ही जाते हैं अगर वो सही होता है, तो वरना आप अपने IQ से जो आपको लग रहा है, अगर आप उचित लग रहा है और वो सही होता है तो पूरे मार्क्स है वो वहां पर मिलते हैं। तो इसने कभी बड़े वाले प्रश्न कभी छोटे वाले, बस विशेष बात ये ध्यान रखनी होती है प्रश्न संख्या है वो सही लगानी होती है, वरना 1 नंबर काटने का अधिकार होता है एग्जामिनर को। हालांकि अलग बात है भी एग्जामिनर बच्चों का कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कॉपी के अंदर जो भी प्रश्न आप पहले करें उस प्रश्न संख्या को सही लगा दें, प्रश्न को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो एग्जामिनर के पास होता ही है पेपर जब कॉपी जांचता है। फिर 20वां प्रश्न इसने रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं और रोपण कृषि की विशेषताएं और क्षेत्रों की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न था। तो इस बड़े प्रश्न को 4 नंबर वाला प्रश्न है ये, तो इसने पूरी सारी बातें हैं वो अच्छे से क्लियर कर दी, सारे क्षेत्र हैं वो सारी बातें इसने हैं वो यहाँ पर लिखी है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से इसने सारी चीजें लगभग 1.5 पेज के अंदर ये सारी बातें हैं इस बच्चे ने लिख दी है और पूरे में से पूरे मार्क्स इसको मिले हैं। इसके बाद में इस बच्चे ने 18वां प्रश्न किया है आपके दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत, भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को बताइए। तो इसने औद्योगिकरण लिया है, उसके बारे में अच्छे से व्याख्या कर दी। फिर नगरीयकरण के बारे में इसने बता दिया भी ये भी प्रभावित करता है, और इसके बाद में इस बच्चे ने तीसरा खनिज किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में भी व्याख्या है वो कर दी। तीनों कारक समझा दिए तो 3 में से 3 मिल गए। फिर 21वां प्रश्न इसने मानचित्र और 22वां प्रश्न मानचित्र है तो लगा के लिख दिया, भी मानचित्र है वो उसमें देख लें क्योंकि मानचित्र साथ में कॉपी के अटैच किया हुआ होता है। और उसके बाद में अब आप देखेंगे, अब यहाँ तो रोल नंबर भी है आगे उस बच्चे के जिसकी ये कॉपी है लास्ट ईयर की। ये देखिए, अब इंडिया वाले के मैप की बात करें तो उसमें खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिंह भूमि है ये पूछा। अब आप देख लीजिए जो अक्सर मैं मानचित्र में बताता हूँ भी इस बच्चे ने उन्हीं तरीके से वो बिंदु अपने हिसाब से आइडिया लगाकर बता दिया यहाँ पर है भाई, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा मोटा आइडिया इस बच्चे का सही है, इसलिए पूरे में से पूरे मार्क्स है वो इस बच्चे को मिल गए इंडिया मैप में। और वर्ल्ड मैप वाले 22वें प्रश्न में बात करूं तो डेयरी उद्योग पूछे हुए थे जिसमें न्यूजीलैंड, उत्तरी पूर्व पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये लिखा हुआ था। तो उसकी बात करूं तो अब आप देखिएगा आगे ये वर्ल्ड वाला मैप आ गया। टोटल है ना 38 पेज की कॉपी होती है और आधी ही भरी जाती है, लगभग आपका 20-21 पेज के अंदर पूरा पेपर सल्ट जाता है। कॉपी खूब खुली रहती है, पेज बच जाते हैं। अब इसमें देखिए, एक तो कनाडा भरना था, कनाडा भर दिया, न्यूजीलैंड भरना था तो इसने न्यूजीलैंड भी भर दिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप भरना था और निशान भी लगा दिया। इस बच्चे ने पेंसिल से भरा है, आप चाहें तो पेन से भरें, पेंसिल से भरें, ये आपकी मर्जी रहती है। एक इसने दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भरना था, आप देखिएगा यहाँ पर नीचे दक्षिणी पूर्वी एशिया लिख दिया, लेकिन टीचर ने इस चीज के नंबर नहीं काटे भी हाँ ये लिखने में त्रुटि हुई है, बच्चे को पहचान है भी ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ही भरना चाह रहा था। तो अब आप यहाँ ये भी देख पा रहे हो छोटी मोटी माइनर जो मिस्टेक होती है टीचर कॉपी जांचते समय उनको इग्नोर कर देता है ताकि बच्चे का किसी प्रकार का कोई अहित है वो नहीं हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बच्चे की पूरे जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर हो गए। अब ये आगे के जो पेज हैं वो खाली है, ये खाली पेज है, तो क्योंकि सारे प्रश्न इस बच्चे ने कर दिए हैं तो टीचर इस प्रकार से आगे के जो कॉपी के जो पेज होते हैं उनके ऊपर लाइन खींचकर क्रॉस कर देता है ताकि किसी प्रकार की कोई चीटिंग की संभावना बाद में है वो नहीं बने। तो इस हिसाब से अब आपने आज देख लिया ना भी बोर्ड परीक्षा के अंदर बेस्ट आंसर कैसे लिखना होता है। ये लास्ट ईयर 2022 की बोर्ड परीक्षा के अंदर जिस बच्चे के पूरे में से पूरे मार्क्स आए थे
उसकी कॉपी है वो आज मैंने यहाँ प्रदर्शित की, ताकि जो बच्चे 2023 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं वो उत्तर लिखने के तरीके हैं वो अच्छे से यहाँ समझ लें। इसी प्रकार से और विषयों की कॉपी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी पहले ज्योग्राफी का पेपर है तो इसलिए पहले मैंने ज्योग्राफी की कॉपी को यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और बड़ी खुशी की बात है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी भी, अरे पूरे में से पूरे मार्क्स लेना, बहुत अच्छे मार्क्स लेना बहुत ही आसान काम है, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। डरने की कोई बात ही नहीं है, आप इसी प्रकार से तो उत्तर लिखते हो और इसी तरीके से लिखने से बोर्ड में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई टेंशन है वो नहीं रखें। पेन आप ब्लू यूज़ करें, ब्लैक यूज़ करें या दोनों ही यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए टेंशन मत रखिएगा। कोई कह दे सर हमारे टीचर कह रहे थे ये करना है वो कह रहा है करना है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्लू पेन यूज़ करो चाहे पूरी कॉपी में, ब्लैक पेन यूज करो, और आप चाहें तो दोनों प्रकार के पेन, जैसे हेडिंग बनाने में आप ब्लैक यूज कर लिया और बाकी ब्लू से लिख दिया, या कहीं कोई विशेष बात आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो ब्लैक से कर सकते हो, ब्लू से, आप पर डिपेंड करता है ये, बिना किसी टेंशन के। और फिर भी आपको यूं टेंशन रहती है अभी, नहीं क्या पता यहाँ जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं, तो आपको कहूँगा आपके सर ने जो आपको बातें बताई है वो भी उतनी ही सही है, इसलिए आप उन बातों को मान लें, कोई टेंशन नहीं रखें। अननेसेसरी चीज़ों को दिमाग में रखकर किसी प्रकार की टेंशन दिमाग में आपको नहीं रखनी है, खुश रहना है और हमेशा मन के अंदर ये दोहराते रहना है, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सब मेरे याद हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं एग्ज़ाम फेस्टिवल को मनाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस विशेष सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी बच्चों को पूरे सिद्धिविनायक परिवार की तरफ से, पूरे हम सरकारी टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, जितने भी ज्योग्राफी के टीचर हैं, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उन सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एग्ज़ाम कोई आपको टेंशन देने के लिए नहीं होता, बस आपकी जांच के लिए भी, हाँ बच्चे ने साल भर जो पढ़ा वो किस प्रकार से वो रिप्रेजेंट कर सकता है। हालांकि ये कागज़ का टुकड़ा आपका पूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकता। हो सकता है आपके किसी कारण से इसमें यहाँ अच्छे नहीं लिख पाए, लेकिन आप वास्तव में बहुत अच्छे हो। तो लेकिन ये थोड़ी सी कमियां हैं अपनी भी, सिर्फ कॉपी वाले पर ही हम मूल्यांकन करते हैं, तो अपने आप को कहीं आप हीन भावना में मत रखिएगा। यू आर द बेस्ट, आपसे बेस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। और एक बार फिर आप फ्रंट पेज है वो कॉपी का देख पा रहे हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 की बोर्ड की कॉपी का लास्ट ईयर की कॉपी है, और इस बच्चे के पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो आए हुए हैं। तो अच्छे से बिना किसी भय के, घबराहट के, बस जो बचे हुए 4-5 दिन हैं अच्छे से अभ्यास करना है और नींद भी प्रॉपर लेनी है, क्योंकि मन शरीर स्वस्थ होगा तभी सब कुछ अच्छे से होगा। तो आप सब बच्चों को, मेरे सब कछुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार फिर नई इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।